लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में खौफनाक आतिशज़दगी। आग कपड़ों के बोरों में लगी। रेस्क्यू टीमों ने दीवार तोड़कर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आग ने एक के बाद दो फैक्ट्रियों को लपेट में लिया। पहले आग को बुझाया गया जो दोबारा फिर लग गई। फायर ब्रिगेड हुकाम तहाल आग बुझाने में मसरूफ। तफसीलात जानेंगे सलमान सलीम से। सलमान, बताइएगा ताज़ा तरीन तफसीलात क्या हैं, अपडेट्स क्या हैं? आग पर काबू पाया जा सका है किसी हद तक? जी देखें, बिल्कुल लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से रिपोर्ट कर रहे हैं और एक फैक्ट्री के अंदर आग लगी थी। तमाम आग जो है वो बढ़ती तीन फैक्ट्रियों में जो है वो लगी और आग लगने के बाइस काफ़ी जो है वो माली नुकसान हो चुका है। एक जो फैक्ट्री है वो मुकम्मल तौर के ऊपर मखदूश करार दे दी गई है, जबकि दूसरी फैक्ट्री को भी मखदूश करार दिया गया है और उसका एक छोटा सा हिस्सा जो है वो टूटा है और जिसके नतीजे में एक KMT का जो मुलाजिम है वो भी जख्मी है। इस वक्त भी स्नॉर्कल की मदद से आग बुझाई जा रही है। मेरे कैमरामैन फरहान आबिद जो है वो आपको दिखा सकते हैं। स्नॉर्कल अभी जो है वो नीचे उतारी है स्नॉर्कल को और अभी भी फायर टेंडर्स यहाँ पर मौजूद हैं। शहर भर से फायर टेंडर्स और स्पोर्ट कासिम के फायर टेंडर्स, रेस्क्यू 1112 और KMC के फायर टेंडर्स जो है वो जाए वक़्त के ऊपर मौजूद हैं, जो कि आग बुझाने की अनथक मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं। फायर फाइटर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आग पर जल्द अज जल्द काबू पाया जा सके। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, तर्जुमान है रेस्क्यू 1112 के हमारे साथ हसन साहब, ये बताइएगा, बड़ी आग है, आज तीसरे दर्जे की आग इसको करार दिया गया है। अभी क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है, क्या देखते हैं, कब तक आग जो है वो बुझा दी जाएगी? देखें सलमान भाई, ये ज़ाहिर ईद का दूसरा रोज़ है। आपको पता है खुशकिस्मती से फैक्ट्री के अंदर मुलाजिम तो मौजूद नहीं थे, लेकिन इसी वजह से जो इन्फॉर्मेशन में डिले आया पता लगने में, रेस्क्यू 1122 को भी हमें लेट पता लगा, तो उसकी वजह से नुकसान ये हुआ है कि आग अच्छी खासी फैल चुकी है। यहाँ पे जो मटेरियल जल रहा है वो बड़ा कम्बस्टेबल मटेरियल है। आप अपने अकब में देख भी सकते हैं कि मुसलसल उस फ्यूल को हटाने की कोशिशें जारी हैं कि इस आग को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन अभी ये कहना कबल वक्त होगा कि मुकम्मल तौर पर इस आग को कब तक काबू लिया जाएगा। ये मैं आपको बताता चलूं कि ये बिल्डिंग्स जो है वो मखदूश, रेस्क्यू 1122 की तरफ से पहली बिल्डिंग मखदूश करार दे दी गई है। 2 से ज़ायद मुलाजिम ज़ख्मी होने की इत्तला हमारे पास मौजूद है। हमारी रेस्क्यू की टीमें उन्हें रेस्क्यू करके अस्पताल मुंतकिल कर रही हैं, तो इसी वजह से हमें ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है कि हम अपनी कोई भी टीम स्ट्रक्चर के अंदर नहीं भेज रहे। डिफेंसिव फायर फाइटिंग की वजह से थोड़ा डिले आ सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन में। तो ये भी बताइएगा कि तकरीबन 3 फैक्ट्रियों में ये आतिशज़दगी का वाक़या हुआ है। हवा भी क्योंकि तेज़ है और आग बुरे तरीके से फैल रही है। अभी आप लोग के कितने फायर टेंडर मौजूद हैं? वाटर बाउजर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, स्नॉर्कल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या समझते हैं कब तक जो है ये पूरा मामला क्लियर हो चुके हों? देखिए, 14 से ज़ायद फायर ब्रिगेड ट्रक्स जो हैं वो इस पूरे ऑपरेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि 3 से ज़्यादा फायर ट्रक को हमने बैकअप पे इधर ही अपने जायबुकों पर स्टैंड बाई किया हुआ है। 2 स्नॉर्कल हमारे पास है, 4 बाउजर हमारे पास है, जो मुसलसल इस फायर फाइटिंग ऑपरेशन में अपना हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि अभी मजीद इसमें 2-4 घंटे हमें दरकार होंगे मुकम्मल तौर पर काबू पाने में। पानी की सूरत हाल बताइएगा। अक्सर ऐसा होता है कि आग वगैरह लगती है तो पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है, क्यों मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी आपसे कुछ देर कबल यहाँ पे आए, उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। पानी की फराहमी के बारे में बताएं। बिल्कुल, देखिए, मेयर कराची यहाँ पे थे और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रेस्क्यू 1122 डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन शेख भी, उन्होंने भी यही सबसे पहला कहा कि आप जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं सर उनको एक्टिवली अलर्ट कर दें कि क्योंकि ईद की छुट्टियाँ हैं, हो सकता है कि हमें डिले रिस्पॉन्स मिले, लेकिन मेयर साहब के आने के बाद इस चीज़ का यकीन दिलाया गया है हमें उनके अमले की जानिब से कि इस तरह की कोई भी ज़रूरत जो हमें किसी भी सिविल डिपार्टमेंट से ज़रूरत पड़ सकती है वो हमें फराहमी दी जाएगी। बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल तर्जुमान रेस्क्यू 1112 हसन हमारे साथ मौजूद थे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद, DC मलीर सलीमुल्लाह ओडो भी जाए वक़्तों के ऊपर जो है वो मौजूद थे और उन्होंने अपनी निगरानी के अंदर तमाम तर चीज़ें देखी। मेयर कराची ने ये बात बावर कराई है तमाम डिपार्टमेंट्स को कि पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। कराची में जितने भी वाटर हाइड्रेंट हैं, यहाँ से करीब अगर हम लोग बात करें तो फ्यूचर मोड़ के ऊपर एक वाटर हाइड्रेंट है जो कि सरकारी है, फौरी तौर के ऊपर वहाँ पर एमरजेंसी नाफिज की गई। इसी के साथ साथ सफूरा वाटर हाइड्रेंट और नीपा वाटर हाइड्रेंट के ऊपर भी एमरजेंसी जो है वो नाफिज की गई है। वहाँ से भी वाटर टैंकर के आने का सिलसिला जारी है। फायर ब्रिगेड को जो है वो यहीं पे पानी की सप्लाई दी जा रही है और कोशिश की जा रही है कि आग को जल्द अज जल्द जो है वो कंट्रोल किया जाए, उसके ऊपर काबू पाया जाए। कूलिंग के अमल में भी जो है वो
टाइम लगेगा, तकरीबन 2 से 3 घंटे दरकार होंगे। ताहम इस वक्त रेस्क्यू 1112 हो या KMC फायर ब्रिगेड हो या दीगर सिविल इदारे हों, तमाम ही यहाँ पर जो है वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो आग के ऊपर काबू पाया जाए। मेरे अकब में जो आप लोग ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये उसी फैक्ट्री में से निकाली गई हैं। कपड़ा है और लुंडे का कपड़ा है। इसी के साथ साथ जो इसके बराबर वाली फैक्ट्री थी, उसमें स्किन केयर का जो है वो प्रोडक्ट बनता था, जिसकी वजह से केमिकल काफ़ी ज़्यादा थे वहाँ पर। तो वहाँ पर जो है वो आग ज़्यादा लगी और बिल्डिंग को मखदूश करार दिया गया। जबकि उसके बराबर वाली जो बिल्डिंग है जिसमें सबसे पहली दफ़ा आग लगी थी, वो उसका एक हिस्सा जो है वो गिर चुका है, मखदूश करार दी जा चुकी है। 2 इमारतें इस वक्त, 2 फैक्ट्री ऐसी हैं जिसको मखदूश करार दिया गया है। जी सलमान सलीम, ये बताइएगा कि 3:15 हो गए हैं, यानी तकरीबन 12 घंटे हो चुके हैं इस आग को। क्या वजूहात हैं कि अभी तक इस आग को काबू में नहीं किया जा सका? क्या जगह तंग है, क्या अमला कम है, या फिर ये आग ही बहुत बड़ी नौयत की है? देखें, अमला तो जो है वो मुकम्मल है। KMC फायर डिपार्टमेंट की छुट्टी जो है वो मनसूख कर दी गई थी और उसके बाद जितने भी फायर ब्रिगेड हुकाम हैं वो सब यहाँ पर जो है वो मौके के ऊपर पहुँचे थे। इसी के साथ साथ रेस्क्यू 1112 की जो टीमें हैं वो यहाँ पर डिप्लॉय हैं। फायर टेंडर्स, स्नॉर्कल, बाउज़र, तमाम जो हैवी मशीनरी है वो यहाँ पर मौजूद है। और आग ना बुझाने की अगर हम बात करें तो अगर ये पहली फैक्ट्री को फायर ब्रिगेड हुकाम या रेस्क्यू 1112 मौके के ऊपर पहुँच के आग बुझाते तो यकीनी तौर के ऊपर इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। लेकिन क्योंकि इनको इतला लेट दी गई, ईद की छुट्टी थी और यहाँ पर मुलाजमीन भी नहीं थे, तो लेट रिस्पॉन्ड करने की वजह से आग जो है वो मज़ीद फैल गई और हवा का जो है वो तेज़ दबाव है, जिसकी वजह से आग जो है वो कंट्रोल से बाहर हो रही है। लेकिन फिर भी 25 से 30% तक आग के ऊपर कंट्रोल पाया जा चुका है। एक फैक्ट्री बहुत शुक्रिया के सलमान ऊपर के सलीम, अंदर आपने हमें अपडेट किया। आने वाले बुलेटिन्स में हम आपसे मज़ीद अपडेट्स लेंगे। मलीर जेल से कैदी फरार वाक़े में पेशरफ्त, मज़ीद 22 फरार कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। मलीर जेल से 216 कैदी फरार हुए थे। मलीर जेल से फरार बाकी 68 कैदियों की दोबारा गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, सिंध के वजीर जेल खाना जात अली हसन जरदारी ने आज जो है मलीर जेल का दोबारा दौरा किया है। इस मौके पे सूबाई वजीर के साथ IG जेल खाना जात मौजूद थे, DIG जेल, सुप्रीडेंट जेल, ये सभी शरीक थे और इनको एक ब्रीफिंग दी गई मलीर जेल के हवाले से, जिसमें बताया गया है कि मलीर जेल से फरार होने वाले कैदियों में से 22 ऐसे कैदी हैं जिनको दोबारा गिरफ्तार किया गया है, जबकि 68 कैदी जो हैं वो अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं और इन 68 कैदियों की गिरफ्तारी के लिए जो है कोशिशें जारी हैं। अली हसन जरदारी ने सिक्योरिटी इंतजामात का मुकम्मल जायज़ा लिया और उनको जेल सुप्रीडेंट शोआब सिद्दीकी, जिन्होंने हाल ही में चार्ज लिया है, एक पूरी तफसीली ब्रीफिंग दी और बताया कि मलीर जेल में मज़ीद किस किस इंतजामात की ज़रूरत है, उसके बारे में सूबाई वज़ीर को आगाह किया गया। जी आजिज़, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। सिंध हुकूमत इन एक्शन, लॉ एंड ऑर्डर नेशनल हाईवे रोड सेफ्टी कमेटी कंपनसेशन की कमेटी तश्कील, दोनों कमेटियों के नोटिफिकेशन जारी। IG सिंध, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और दीगर कमेटी में शामिल हैं। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत इन एक्शन, लॉ एंड ऑर्डर नेशनल हाईवे रोड सेफ्टी कंपनसेशन की कमेटी तश्कील। आपको बताया कि दोनों कमेटियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। IG सिंध, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और दीगर कमेटी में शामिल हैं। सिंध हुकूमत एक्शन में है, लॉ एंड ऑर्डर नेशनल हाईवे रोड सेफ्टी कमेटी कंपनसेशन की कमेटी तश्कील दी गई है। दोनों कमेटियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। IG सिंध, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और दीगर कमेटी में शामिल हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ऑपरेशन की ऑनलाइन निगरानी की जा रही है। लैंडफिल साइट्स पर नस्ब कैमरों के जरिए ऑपरेशन को मॉनिटर किया जा रहा है। शहर में अब तक 40,000 टन से जायद आलाइशों को ठिकाने लगाया जा चुका है। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त कमांड एंड कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, बताइएगा।
जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का ऑपरेशन जो है वो जारी है। आलाइशों को उठाकर लैंडफिल साइट जो है मुंतकिल किया जा रहा है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ऑपरेशन की निगरानी जो है कैमरों के ज़रिए भी की जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कमांड एंड कंट्रोल रूम में और देखा जा सकता है मेरे पीछे किस तरह कैमरों के ज़रिए लैंडफिल साइट पर आलाइशों और कचरे को जो ठिकाने लगाया जा रहा है उस काम को मॉनिटर किया जा रहा है। हमारे साथ कमांड एंड कंट्रोल रूम के असिस्टेंट डायरेक्टर आदिल बरोही मौजूद हैं। आदिल साहब, किस तरह इस ऑपरेशन को ऑनलाइन जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं? शोएब, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के ज़रिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बशमूल लाड़कानो, सक्खर, हैदराबाद और कराची में जहाँ जहाँ इस वक्त आलाइशों के हवाले से हमारा ऑपरेशंस हमारे जारी हैं उनको 24 घंटे यहाँ से मॉनिटर किया जाता है। आप देख सकते हैं ये जो मेरे उल्टे हाथ पे स्क्रीन है, इस स्क्रीन में जो जियो फेंसिंग का एरिया आपको नज़र आ रहा है ये वो एरियाज़ हैं जहाँ जहाँ हमारी टीम्स इस वक्त आलाइशों को बर वक्त वहाँ से रिमूव करके और लैंडफिल साइट मुंतकिल करती हैं। मैं आपको दिखाता हुआ चलूँ, ये जो आज़ाद शुमार आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, यहाँ से हमें ये पता होता है कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस वक्त कितनी आलाइशों को ठिकाने लगाया जा चुका है। जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ शोएब कि मलीर में अब तक 4000 टन तकरीबन आलाइशों को हम ठिकाने लगा चुके हैं और साथ साथ ज़िला अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में ये आज़ाद शुमार 8000 तक पहुँच चुके हैं कल से लेके आज तक। तो दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑनलाइन मॉनिटरिंग करना डिस्पोजल साइट्स की, क्योंकि आलाइशें जब शहर से हमारा अमला इकट्ठे करके उनको शहर से बाहर निकालता है बर वक्त तो वो आलाइशें हमारी आती हैं डिस्पोजल साइट्स के ऊपर। ये हमारी डिस्पोजल साइट्स हैं शोएब, आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा कि हमारे डंपर्स जो पूरे कराची से आलाइशों को बर वक्त मुंतकिल कर रहे हैं वो यहाँ पर आके पहले उनका वज़न होता है वे ब्रिज के ऊपर और वज़न होने के बाद ये गाड़ियाँ जो मखसूस ट्रेंचेस जो हम इनको दफन करने के लिए आलाइशों को खोदते हैं ये गाड़ियाँ सब वहाँ जाती हैं उन साइट्स के ऊपर और हर गाड़ी को हम SOPs के तहत ऑफलोड करवाते हैं और ये आलाइशें हम उन ट्रेंचेस के अंदर दफन करवाते हैं। जी शोएब, बहुत शुक्रिया आपका। और जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से ऑपरेशन की निगरानी ऑनलाइन कैमरों के ज़रिए भी की जा रही है। ईद के चौथे रोज़ तक जो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का ऑपरेशन जो है जारी रहेगा। तमाम तर मामले पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब भी हमें काफ़ी मुतहरिक दिखाई देते हैं। वो भी जो है गुज़िश्ता रोज़ से शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे कर रहे हैं और ईद उल अज़हा के बाद जो है शहर की सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। जी, शहर में सीवरेज क्लीनअप ऑपरेशन जारी है। MD वाटर कॉरपोरेशन की हिदायत पर ऑपरेशन ईद के 4 रोज तक 24 घंटे जारी रहेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा एहसन अब्बासी से। जी एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, वाटर कॉरपोरेशन का ईद के मौके पर जो है वो ऑपरेशन क्लीन अप का सिलसिला जारी है। तमाम अजला जिन टाउन्स की सतह पर शिकायत मौसूल हो रही हैं वहाँ पर फौरी तौर पे सेक्शन और जेटिंग मशीनें जो हैं वो रवाना की जाती हैं। वर्कशॉप में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते सर बताइएगा कैसा ऑपरेशन चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन बिल्कुल ठीक चल रहा है और हमारे मेयर साहब, FD साहब और CO साहब, असद साहब की हिदायत पे 24 घंटे अब यहाँ मौजूद है और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में हमारी गाड़ियाँ निकल रही है। जहाँ टाउनों से जो भी कंप्लेन आ रही है उस हिसाब से हम गाड़ियाँ दे रहे हैं। हमारी 116 गाड़ियाँ रनिंग कंडीशन में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी तकरीबन आप क्लिफ्टन, जनेसर, इब्राहिम हैदरी, जहाँ जहाँ से जो कंप्लेन आ रही है हम वहाँ पे गाड़ियाँ भेज रहे हैं। ठीक है, अच्छा ईदगाह पे खुसूसी तौर पे हमने देखा कि तमाम ऑपरेशन किया गया, सीवरेज के मसाइल दूर किए गए, तो क्या चांद रात को ये सिलसिला भी जारी रहा था? जी हाँ, चांद रात को भी जारी रहा। जिस दिन से ईदगाह पे दोबारा कोई कंप्लेन आई है तो रात तक हमने तकरीबन 2:30-3 बजे तक ऑपरेशन चलाया है और सब अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अपने सारे ईदगाह और सारी चीज़ें टाउन के साथ मिलकर अपने सारी चीज़ें क्लियर की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, चांद रात से जो है वो ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। सुबह नमाज के लिए तमाम उन मकामात पर जहाँ पे नमाजियों को बड़ी तादाद में आना था ईदगाह के मकामात पर, वहाँ पे जो है वो तमाम सीवरेज के मसाइल दूर किए और उसके बाद से ईद के 4 रोज़ तक ये 24 घंटे ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहेगा। मेयर कराची और तमाम मुतालिक अफसरान की हिदायत पर जो है वो अमला अपने दफ्तरों में मौजूद है। 50 से ज़ायद गाड़ियाँ भी इस वक्त जो है वो शहर के मुख्तलिफ अजला में UC चेयरमैन की सतह पर जो है वो काम कर रही हैं। जी।